क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय जो आज तक हमारे देश की पानी की टंकी माना जाता था, वही हिमालय आने वाले समय में प्यासा भी हो सकता है? सुनकर हैरानी होती है, लेकिन उत्तराखंड के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्था की ताजा रिपोर्ट बिल्कुल यही चेतावनी दे रही है। हिमालय की बर्फ अब बर्फ के मौसम में नहीं, बल्कि गर्मी की दस्तक के साथ गिर रही है। और ये बदलाव पहाड़ों के लिए एक धीमी लेकिन खतरनाक आहट है। जल संकट की आहट। हिमालय का मौसम सदियों की अपनी एक तय पहचान रहा है। दिसंबर जनवरी बर्फबारी के महीने, फरवरी मार्च में धीरे धीरे बर्फ पिघलने का दौर। लेकिन अब मौसम ने अपनी चाल बदल दी है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोसाइंस के वैज्ञानिकों ने एक लंबा अध्ययन किया। कुमाऊं की कफनी और पिंडारी ग्लेशियर घाटियों में पिछले कई सालों के आंकड़ों की जो तुलना की गई है, उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। अब दिसंबर और जनवरी में सबसे कम बर्फबारी हो रही है, जबकि अप्रैल में सबसे ज्यादा बर्फ दर्ज की गई है। यानी जिस महीने में पहाड़ों में गर्मी की शुरुआत होती है, उसी महीने में बर्फ गिर रही है। पर समस्या यहां खत्म नहीं होती। समस्या वहीं से शुरू होती है। बर्फबारी सिर्फ तभी फायदेमंद होती है जब वो सर्दियों में गिरे और धीरे धीरे महीनों तक जमा रहे। यही जमा बर्फ ग्लेशियरों का निर्माण करती है। लेकिन जब बर्फ गर्म माहौल में गिरती है तो क्या होता है? वो कुछ ही दिनों में पानी बनकर बह जाती है। अब वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि बेवक्त गिरने वाली बर्फ हिमालय को फायदा नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि तापमान ज्यादा, सूरज की गर्मी तेज और जमीन गर्म है, इन सब के कारण बर्फ टिक नहीं पाती और यही हिमालय के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। बर्फ गिर रही है, लेकिन ग्लेशियर बन नहीं पा रहे। पूरी दुनिया में बढ़ता तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ शहरों की समस्या नहीं, बल्कि इसने हिमालय की हवा और बादलों का पैटर्न तक बदल दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल तापमान ने पश्चिमी विक्षोभ की चाल बिगाड़ दी है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ, जो हर साल दिसंबर से जनवरी में उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी लाता था, अब वो कमजोर हो गया है, बदल गया है और लेट हो गया है। इसका असर यह है कि सर्दियों में जहां बर्फ गिरनी चाहिए थी, वहां सिर्फ बारिश हो रही है और गर्मी की दस्तक पर फरवरी, मार्च और अप्रैल में भारी बर्फ गिर रही है। यानी मौसम अपनी जगह बदल चुका है और हिमालय इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। इस शोध में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। सैटेलाइट से जुटाए गए डेटा और फील्ड में जाकर लिए गए सैंपल, दोनों में अंतर पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई बार सैटेलाइट तस्वीरों में जितना स्नो कवर दिखता है, जमीन पर वो उतना होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बर्फ गिर तो रही है, लेकिन तेजी से पिघल भी रही है। सैटेलाइट के रिकॉर्ड में वो स्नो कवर दिखता तो है, लेकिन वास्तविक अलग होती है। इसका मतलब एक ही है, ग्लेशियर से मिलने वाला असली पानी खतरनाक दर से कम हो रहा है। वाडिया संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज चौहान ने बेहद गंभीर इसको लेकर एक चेतावनी दे दी है। उनका कहना है, उच्च हिमालय में बर्फबारी अब विरोधाभासी पैटर्न में हो रही है। अप्रैल में सबसे ज्यादा बर्फ मिली, लेकिन जैसे ही बर्फ गिरी वैसे ही पिघल भी गई। इससे ग्लेशियरों की उम्र कम होने का बहुत बड़ा खतरा है। अब यानी आने वाले समय में नदियों में कम पानी, पहाड़ी इलाकों में सूखे की स्थिति और गर्मियों के महीनों में पीने के पानी का संकट, ये सब अब दूर की बातें नहीं, ये आने वाले दशक की सच्चाई है। हिमालय की बर्फ सिर्फ पहाड़ों का श्रृंगार नहीं, ये करोड़ों लोगों का पानी है। गंगा, यमुना, काली, सरयू, पिंडर, गौरी सभी इसी बर्फ से जिंदा है। अगर बर्फ गिरकर पिघलती चली गई और ग्लेशियर घटते गए तो मैदानों तक पहुंचने वाला पानी भी कम हो जाएगा। पहाड़ों की जल व्यवस्था, जंगलों का जीवन, गांव में खेती, सब कुछ इस बदलाव से प्रभावित हो रहा है। पहाड़ आज ये महसूस कर रहे हैं कि ठंड तो पड़ रही है, लेकिन ठंड वाली बर्फ नहीं पड़ रही। अब जरा सोचिए, जब बर्फ समय से पहले पिघलेगी तो ग्लेशियर समय से पहले पीछे हटेंगे। जब ग्लेशियर पीछे हटेंगे तो नदियों में पानी धीरे धीरे कम होगा और जब पानी कम होगा तो पूरे उत्तर भारत पर इसका असर दिखाई देगा। पहाड़ों की जलधारा केवल पहाड़ों की नहीं होती, ये मैदानों की रगों में दौड़ने वाला खून है और आज वही धारा खतरे में है, सिर्फ इसलिए कि मौसम अब मौसम नहीं रहा, वो एक बदलती हुई चेतावनी बन गया है। वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं, अगर अभी भी ग्लोबल वार्मिंग को गंभीरता से नहीं लिया गया, अगर हिमालय की बर्फ को सिर्फ टूरिज्म या विंटर फन समझा गया, तो आने वाली पीढ़ियों को शायद वो हिमालय देखने को भी न मिले जिसके सामने आज हम खड़े होते हैं। आज जरूरत है जंगलों को बचाने की, कार्बन उत्सर्जन कम करने की, पहाड़ों पर अनियंत्रित निर्माण को रोकने की, साथ ही सबसे जरूरी हिमालय को हिमालय की तरह
रहने देने की। हिमालय चिल्लाकर कह रहा है कि उसकी बर्फ बदल रही है, उसका मौसम बदल रहा है और उसका जीवन बदल रहा है। ये सिर्फ विज्ञान की रिपोर्ट नहीं, ये एक चेतावनी है, एक समय रहते समझ लेने वाली बात है। अगर आप भी पहाड़ों से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी गंगा यमुना की धारा को ऐसे ही बहते देखें, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर भेजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जान सके कि हिमालय पर संकट बढ़ रहा है और इसे बचाना अब हम सबकी जिम्मेदारी बन गई है।